यस यस। सो यहाँ से अपन पढ़ना चालू करते हैं, है ना भाई। तो पहली बात अपन कर रहे थे एंगल के बारे में, है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल, जस्ट आपको आइडिया देना है बस, कुछ एक दो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बतानी है, बाकी आपको पता ही है ना भाई। सो एंगल अपन किस लिए यूज करते हैं, है ना। एंगल वी यूज फॉर व्हाट, टू मेजर अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि कितना रोटेशन हुआ है ना, उसके लिए। और बहुत सारे यूनिट्स हैं जो अपन यूज करते हैं, डिग्रीज आप पहले से यूज करते आए, एंड देयर आर वन टू मोर सिस्टम्स जिनके बारे में अपन बात करेंगे, जिनमें अपन क्या बोलते हैं कि यस यस, जिनमें अपन मेजर कर सकते हैं। यस, आप में से कुछ लोग हाथ उठाइए, मैं आपको परमिशन दे देता हूँ टू स्पीक। यस Good morning, sir. यस यस, मॉर्निंग मॉर्निंग, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ठीक है, यस। सो ठीक है ना, यहाँ पे आइए जरा। ओके, कुछ और लोग। Good morning, sir. यस, मॉर्निंग Good morning, sir. मॉर्निंग। Good morning, sir. मॉर्निंग, बस हो गया भाई। सो ऑलमोस्ट आई थिंक नो द Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अब आप लोग हाथ नीचे कर सकते हैं। सो एंगल अपन किस लिए यूज करते हैं, जस्ट टू मेजर की रोटेशन कितना हुआ है। यस, दिस वी कॉल एज इनिशियल रे एंड दिस वी कॉल एज फाइनल रे या टर्मिनल रे। यस, और ये अपने को बताता है कि ये रे कितना रोटेशन हुआ है। यस, तो ये अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअली थीटा से, है ना भाई। एंगल को यूजुअली अपन थीटा लिखते हैं। यस, सो अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, यस, तो कुछ क्या बोलते हैं, अपन आई विल से कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। यस, पहला कि साइन कन्वेंशन कैसा, अगर अपन क्लॉकवाइज मेजर करेंगे एंगल को तो क्या लेते हैं गाइस, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना भाई। अगर एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, है ना भाई। यस, तो लिख सकते हैं आप लोग, है ना, ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जब भी एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं। यस, आई थिंक ये सारी बातें पता होगी आप लोगों को पहले से भी, तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। यस, लिख लीजिए, इफ एंगल इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज देन वी टेक इट पॉजिटिव। Yes, and if angle is measured clockwise, we take it negative. Yes. Terminal ray. Yes, this is initial ray and this is terminal ray. ठीक है जनता, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो नहीं हुआ। यस, एंड वन पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन, ये मैं चाहता हूँ, एंगल अगर जैसे दो आपको रेज गिवन है, यस, तो ये एंगल यूनिक नहीं होता है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, लिसन टू मी केयरफुली। लेट्स से ये एंगल 30 डिग्री है। यस, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो इसको लोग अलग अलग बोल सकते हैं। आप समझिए जरा, कोई बोले कि सर मैं रुकता नहीं, पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके फिर देखता हूँ इसको, हो सकता है ना। अगर ये रे यहाँ से चालू हुई, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद फिर आके रुकी, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा बताइए। सो समवन कैन से दिस एंगल इज 30 डिग्री, समवन कैन टेल मी कि सर दिस एंगल इज 390 डिग्री। हो सकता है कोई और भी एक राउंड और लेके आ जाए, तो बताइए एंगल कितना हो जाएगा। अगेन 360 ऐड कर दें इसमें, तो कितना हो जाएगा बताइए, इसमें 360 ऐड करेंगे तो 750 डिग्री। तो अगर मुझे ये फोटो गिवन है तो एंगल यूनिक नहीं बता सकता ना, एंगल की बहुत सारी वैल्यूज होगी। यस, तो कोई बोले, कोई इसको क्लॉकवाइज मेजर करने लग जाए ऐसे, तो बताइए ये एंगल कितना दिखेगा गाइस, माइनस का 330 डिग्री भी दिखेगा, है ना भाई। सो कैन आई से दैट, सो आई वांट टू मेक दिस पॉइंट, है ना भाई। अगर किसी ने एंगल को थीटा लिखा है तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज n into 360 degree plus theta, where n can be any integer.
जब n को 0 लेंगे तो थीटा ही हो जाएगा, जब n को 1 लेंगे तो 360 प्लस थीटा हो जाएगा। n को 1 लेने का मतलब एक चक्कर मारा है आपने, n को 2 लेंगे तो 2 चक्कर मार के आएगा, n को -1 लेने का मतलब अपन क्लॉकवाइज जाने लगे, n -2 मतलब एक राउंड कंप्लीट करके क्लॉकवाइज गए। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है क्या कि अगर थीटा को मैं देखूं सो दिस इज सेम एज n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, अगर इन दोनों का मैं फोटो बनाऊंगा तो सेम आएगा। ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता था। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना भाई। सो n यहाँ पे क्या बताता है, नंबर ऑफ रोटेशंस, और अगर n नेगेटिव है तो इसका मतलब हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मैं एंगल के मेजरमेंट के बारे में क्लियर करना चाहता था। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। आगे बढ़ा जाए जनता, ऑल वेल, ठीक है। Yes, sir. ओके गुड, चलिए। सो नेक्स्ट आइडिया है ना, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यस, तो एंगल अपन ने डिफाइन किया क्या करते हैं। तो एंगल के मेजरमेंट की बात अगर अपन करें तो यहाँ पे 3 सिस्टम है। फर्स्ट इज डिग्री, है ना भाई, यू ऑल आर वेल वर्स्ड विद इट, बस मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सो डिग्री सिस्टम में व्हाट वी हैव डन, एक राइट एंगल को, है ना भाई, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और हर पार्ट को क्या बोलते हैं, डिग्री। सो वन राइट एंगल वी कॉल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। व्हाट इज अ राइट एंगल, यस ऐसा, है ना भाई, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो दिस वी कॉल एज व्हाट, 90 डिग्री, यस। उसके बाद हर डिग्री को भी अपन ने छोटे पार्ट किए अपन ने, जैसे आप सोचे तो ये तो 1 डिग्री हो गया, लेट्स से दिस इज 1 डिग्री, है ना भाई। बट अब डिग्री को भी आप देखें तो इसके भी छोटे पार्ट किए जा सकते हैं कि नहीं, यस। तो फर्दर इनको अपन ने डिवाइड किया है। सो 1 डिग्री को 60 छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया और उनको बोलते हैं 60 मिनट, और ऐसे लिखते हैं, वी रीड इट एज 60 मिनट। और हर मिनट को फर्दर और आगे डिवाइड किया गया है, वी कॉल इट व्हाट, 60 सेकेंड, है ना भाई। सो फर्दर आगे डिवाइड किया गया है ना। जैसे जैसे आप समझिए कि एक दिन में अपन ने बताया 24 घंटे, फिर हर घंटे में 60 मिनट, फिर हर मिनट में 60 सेकेंड, इट्स लाइक दैट। बट ये मिनट और ये सेकंड उससे कनेक्टेड नहीं है ना भाई, ये डिग्री का मिनट अलग होता है और अपनी क्या बोलते हैं, है ना, अपने टाइम वाला मिनट अलग होता है। यस, सो दिस वी कॉल एज व्हाट, 60 मिनट आप लिखना चाहें तो, एंड दिस वी कॉल एज व्हाट, 60 सेकेंड। ठीक है क्या जनता? यस यस विनय। सो यस, राइट एंगल का मतलब ये है ना, इस फोटो को मैं राइट एंगल बोलता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, है ना। ठीक है, इसका यूज क्या है संकल्प की, यस, जैसे तुम बोलोगे सेकंड का क्या यूज है ना, तो वो तो उसेन बोल्ट से पूछो कि सेकंड का क्या यूज है ना। सो वी आर गोइंग मच डीपर, है ना भाई, और छोटी यूनिट्स की बात अपन कर रहे हैं, यस संकल्प, है ना। तो यूज बस वही, और क्या। कोई बोले 1 डिग्री तो आप रॉन्ग हो सकते हो ना, उससे भी छोटा हो सकता है मेजरमेंट, यस हो सकता है यार। जैसे कोई बोले कि 1 किलो, 1 किलो ही मिनिमम यूनिट थोड़ी है ना भाई। सो मिनिमम यूनिट इज उससे भी और नीचे हो सकता है ना, उससे भी छोटे वेट्स हो सकते हैं। ठीक है, यस यस, जितना ज्यादा प्रिसाइज आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो यस उसके लिए ये यूज होता है। यस, तो सेकंड में यहाँ पे यस 2 लाइंस आप बना देते हैं, बिल्कुल, है ना भाई। तो कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी को यहाँ पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे तो लगता है चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, ये संकला आपने जीवन में बहुत कुछ नहीं देखा है, पहली बार देखेंगे आप। ठीक है गाइस, आगे चलें क्या? ओके, ठीक है। अगर आप समझिए जरा, आज तक ऐसा लिखते थे 25.5 डिग्री, यस, इसका मतलब क्या, 25 डिग्री पूरा है और आधा डिग्री है। कैन आई से दैट इस अब आधे डिग्री को हम नहीं लिखते, है ना भाई। क्या मैं कह सकता हूँ 25 डिग्री तो पूरा है और ये आधे डिग्री को, अब आधा डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 30 मिनट लिख दूं क्या?
तो अगर आप देखें कभी भी, अब देखेंगे अगर आप मैप पे अपने, तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्चुअली, है ना भाई। यस, 25.5 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, 25 डिग्री है 30 मिनट। क्लियर हुआ क्या ये जनता को? यहाँ पे सेकंड नहीं है ना, कभी कभी सेकंड भी पिक्चर में आ सकते हैं। यस, ठीक है जनता, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यस, तो ये डिग्रीज के बारे में अपन ने बात की। सो नेक्स्ट आगे चल रहा हूँ मैं। आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन इट, बस जस्ट आइडिया आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट इज सेकेंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यस, ये आपने अभी तक नहीं सीखा था। आई थिंक सीएमपी सर को थैंक यू बोलना है। yes, उन्होंने आपको सिखा दिया है। यस, सो दिस वी कॉल एज व्हाट, सर्कुलर सिस्टम, या इसमें एंगल को अपन किसमें मेजर करते हैं? रेडियंस में। यस, सो बेसिक यूनिट क्या है? जैसे अपन ने डिग्री डिफाइन किया, डिग्री इज व्हाट, 1/90th ऑफ अ राइट एंगल। यस, सो सर्कुलर सिस्टम में 1 रेडियन अपन कैसे डिफाइन करते हैं? तो पहले मैं आपको फोटो बना के दिखा देता हूँ, है ना भाई, उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे जाएंगे। ये मान लीजिए एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब एक रेडियस, 1 यूनिट रेडियस का। सो 1 यूनिट का रेडियस का अगर मैं सर्कल ले लूं, है ना भाई, उसमें अगर मैं ये आर्क की लेंथ अगर 1 यूनिट ले लूं, तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा, उसी एंगल को क्या नाम देते हैं अपन? 1 रेडियन। दिस एंगल वी कॉल एज 1 रेडियन, और 1 रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर सी लगा के। ठीक है गाइस? यस, तो 1 रेडियन का क्या मतलब है ना, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय, ये डिफाइंड है ना भाई, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, an arc of length 1 unit at center of यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का क्या मतलब होता है जी? ये टर्म मैं बार बार यूज करता रहूंगा, तो इसीलिए मैंने लिख दिया, है ना भाई। यूनिट सर्कल का मतलब आप लिख सकते हैं सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। यूनिट, यूनिटी का मतलब आप मैथ्स में बार बार ये वर्ड देखेंगे, यूनिटी। यूनिटी इज 1 एक्चुअली। ठीक है गाइस, है ना भाई। सो यस, वी रीड इट एज 1 रेडियन, ऊपर सी लिख देते हैं, है ना भाई। सो वी रीड इट एज 1 रेडियन। किसी को 1 रेडियन की डेफिनेशन में कोई लोचा है क्या? 1 रेडियन कौन सा एंगल होता है? अगर मैं एक यूनिट की आर्क लूं, वो एक यूनिट के सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा, है ना भाई, ये 1 यूनिट का आर्क लिया मैंने, तो ये जो सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा, उस एंगल को अपन क्या नाम देते हैं? उस एंगल को अपन बोलते हैं 1 रेडियन। एंड दिस इज फिक्स्ड। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं पे भी, yes, Russia, this angle is always constant. So this angle we define as what? 1 radian. I hope 1 radian सबको क्लियर हुआ क्या, है ना? 1 रेडियन कितना एंगल होता है? ठीक है। सो नाउ वी वांट टू डू, है ना, 1-2 थिंग्स। एक दो बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली तो नोटेशन के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड जेई वालों ने इस पे भी सवाल पूछा है। बताइए, अगर मैं कभी एंगल के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, मैंने 1 लिखा, डिग्री लिखा, सो देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस, दिस इज 1 रेडियन, है ना भाई। ऐसा लिखा है तो इसका मतलब सीधा सीधा बताना चाहते हैं कि ये एक रेडियन है। दिस वी कॉल एज 1 डिग्री, है ना, नो कंफ्यूजन इन दिस। बट अगर केवल 1 लिख दिया, जैसे मैंने ये लिख दिया sin 1, सो नाउ द कंफ्यूजन अराइजेस कि इसको मैं डिग्री मानूं या रेडियन, है ना भाई, या कोई और एंगल है ये। सो जब भी 1 लिखा होगा गाइस, विदाउट एनी डाउट यू हैव टू कंसीडर इट एज व्हाट? रेडियन। अगर कोई सिंबल अगर नहीं लगाया है हमने, तो हम उसको क्या मानेंगे? रेडियन मानेंगे। यस, लिख लीजिए ये बात। ये नोटेशन है, एकदम स्टैंडर्ड नोटेशन, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है ये। यस, तो अगर कुछ एंगल पे मेंशन ना है, तो हम उसको क्या मानेंगे? रेडियन कंसीडर करेंगे। अगर मैंने sin 1 लिखा है, इसका मतलब 1 वहां पे डिग्री नहीं है, 1 वहां पे क्या है? रेडियन।
ठीक है जनता, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को कि डिग्री है या रेडियन, पहले ही एकदम एकदम बता दिया। मैं आप देखोगे तो मैं 1 रेडियन ना लिख के 1 ही लिखता हूँ सीधे सीधे, सब जगह लोग यही करते हैं। हेलो गाइस, ठीक है क्या? Yes, sir. सो यस, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, कोई लोचा लग रहा हो किसी को तो हाथ उठा लो भाई, पूछ लो, है ना? ठीक है, यस। तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। महर्षि को कोई दिक्कत हुई? बोलो महर्षि। सर रेडियन तो पाई होता है ना, 180 डिग्री होता है। किसने बोला? वो पाई रेडियन 180 डिग्री होता है ना, 1 रेडियन तो कुछ होगा ना। ओके ओके सर। सो हम यहाँ 1 रेडियन की बात कर रहे हैं। ओके, यस। सो पहली बात ये नोटेशन की। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है वो ये है कि 2 पाई अपन लिख देते हैं यूजुअली, रेडियन ऊपर लिखो या ना लिखो, मैंने 2 पाई लिखा। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग यूनिट्स में इक्वलिटी बताई है ना भाई, उनमें रिलेशनशिप बताई है। तो अगर कोई बोलेगा पाई रेडियन, तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दूसरे से बेटर है, देयर इज नथिंग लाइक दिस। यस, कुछ जगह यूजेस हैं एक्चुअली। डेरिवेटिव में आप देखेंगे जब कैलकुलस पढ़ेंगे, तो अगर मैं साइन x डिग्री का डेरिवेटिव करूं तो cos x नहीं आएगा, है ना भाई, लोचा हो जाएगा। सो यूजेस हैं ऑब्वियसली, है ना, कैलकुलस में। बट मोर देन दैट, कोई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जैसे किलो और लेट से कोई और सिस्टम, लेट से पाउंड, है ना, उसमें उसमें क्या बेनिफिट है? आई डोंट थिंक कि कोई कोई ज्यादा बेनिफिट है। वो तो वो है जिस के यहाँ पे जो सिस्टम पॉपुलर था, और जो आई विल से जो रूलर जो भी रूल किया पूरी दुनिया को, उसका सिस्टम चल गया। एज सिंपल एज दैट, है ना भाई? ठीक है। ये कैसे हुआ? यस यस, आई आई विल टेल ना। वाई पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये मैंने बताया नहीं, ये आप सबको पता होगा। यस, एंड it's not evolved, Britisha. Some things are forced on us. It has come due to something कि दुनिया में कौन पावरफुल था, तो उसकी वजह से they tell us कि ये गुड है और ये बैड है, but there is nothing universal good and bad. Yes, so ठीक है, बकवास है, ज्यादा डीप हो गया, कभी समझेंगे आप जीवन में। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, यस यस, 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर होता है। टू बी मोर प्रेसाइज, 57 डिग्री 17 मिनट, उसके आगे भी कुछ आता है, बट 57 डिग्री से अपना काम चल जाएगा। सो 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 57 डिग्री। 57 डिग्री एंड 17 मिनट एंड देन कुछ सेकेंड भी होता है, इट डज नॉट एंड्स, बट आप तो 57 डिग्री याद रख लीजिए, मैंने अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा दिया है। यस यस, आई एम टेलिंग यू गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। कैसे ये वैल्यूज आई ये मैंने अभी नहीं बताया आपको, ठीक है? यस, ये याद करना है आपको, याद रहना चाहिए अपने को ये, है ना भाई? ठीक है जनता। यस, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, इसको लिख देता हूँ अंग्रेजी में भी। 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 57 डिग्री। ये अप्रोक्सीमेशन का साइन मैंने लगा दिया, तो ये याद रखना चाहिए अपने को। यस यस, मैं समझाता हूँ, ये पॉइंट्स मैंने समझाए नहीं है अभी अभी, बस मैंने लिखवाया है, क्योंकि याद रखना इंपॉर्टेंट है। भले ही आप समझ भी लेंगे तो भी हम इनको बार बार यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, है ना भाई? यस, सो अब किसी को इंटरेस्ट है कैसे आया तो आप हाथ उठाइए, मैं एक को समझाता हूँ तो आई थिंक सबको समझेगा। यस यस, हाँ यस रितिशा बोलो। हाँ हाँ, बोल सकती हो तो। किसमें दिक्कत है बताओ? क्यों पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर हुआ, इसमें कंफ्यूजन है? यस, सो देखिए जरा, मैं ये समझाता हूँ। वाई पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमने ये कैसे किया? ओके,
इसके लिए हमको थोड़ा पुरानी ज्योमेट्री आनी चाहिए। यस, सुनिए ना जनता, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए। अगर ये यूनिट रेडियस के सर्कल की मैं बात करता हूँ ना भाई, तो अगर ये लेंथ 1 है तो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 1 रेडियन। ठीक है गाइस? यस सर। अगर मैं इस लेंथ को 2 कर दूं तो क्या एंगल के एडिशन की वजह से ये एंगल 2 रेडियन हो जाएगा? है ना भाई? अगर मैं ये 2 ले लूं तो ये एंगल 2 रेडियन हो जाएगा। तो बताइए जरा, तो ये मैं कह सकता हूं क्या कि अगर मैं लेंथ x ले लूं, 3 ले लूंगा तो एंगल 3 होगा। तो क्या मैं अगर ये बोल दूं यूनिट रेडियस का सर्कल है, अगर मैं ये लेंथ x ले लूं, रेडियस यूनिट ही है अभी, तो ये एंगल x रेडियन होगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? 1 1 बना रहा है, 2 2 बना रहा है, 3 3 बनाएगा, 4 4 बनाएगा, तो x x बनाएगा। यस सर। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अपने को पता है, बताइए अगर मैं पूरा x को अगर मैं 2 पाई ले लूं, 2 पाई क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है ना भाई? तो पूरा अगर x को मैं 2 पाई ले लूं या x को पाई ले लूं, चलिए x को पाई लेने का क्या मतलब है कि ये लाइन बन गई, तो ये एंगल पाई रेडियन होगा कि नहीं होगा? ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? क्योंकि ये पाई है ना भाई? और इस एंगल को ही हम पुराने जमाने में 180 डिग्री बोलते थे, तो बोल दिया पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू यू गाइस नाउ। वाई Yes. पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यूनिटरी मेथड है और क्या। तो बताइए अगर इसको 2 से गुणा कर दें तो 2 पाई कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो आगे से आप याद रखिए कि 2 पाई का मतलब एक चक्कर है ना भाई? 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आई होप दिस कन्वर्जन इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ठीक है? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू गाइस, या ना, सुनिए जरा। तो अभी आप देखिए, ये कन्वर्जन के लिए मैं हमेशा ये यूज करता हूं। बताइए 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई बटे 180। ये सबको ठीक लग रहा है क्या? हेलो गाइस, तो बताइए x डिग्री अगर मैं सोचूं तो x डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई इंटू एक्स बटे 180 रेडियन के बराबर, है ना भाई? यूनिटरी मेथड में यूज कर रहा हूं गाइस। तो जब भी मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, आई यूज दिस मेथड, है ना भाई? अभी अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में। आगे से मैं चाहता हूं कि आप जो एंगल हैं, सारे स्टैंडर्ड एंगल हैं, उनको आप डिग्री में सोचें ही ना, उनको रेडियन में भी सोचें, क्योंकि हमको एंगल रेडियन में दिखेंगे। इट्स लाइक लर्निंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, है ना भाई? आपको हिंदी में कंफर्टेबल है, अंग्रेजी आती है, तो कन्वर्जन आना चाहिए। इंग्लिश में इसका क्या मतलब होता है? इट्स लाइक दैट ओनली। तो हम चाहते हैं ये कंफर्ट हमको हो, ये बहुत आसान है एक्चुअली, तो अभी अपन कर लेंगे। यस, वन मोर पॉइंट। 1 यहां से, चलिए ऐसे मैं सोचूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बटे पाई डिग्री? ये सही लग रहा है क्या सबको? दोनों साइड पाई से डिवाइड कर दिया। अब आप पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता है 3.14। सो अगर आप करेंगे 180 अपॉन 3.14 तो ये अप्रोक्सीमेटली 57 आएगा। समझा क्या जनता को? कहां से 1 रेडियन 57 डिग्री आया, ये मैंने आपको समझाया। तो यहां से बताइए, अगर मुझे x रेडियन चाहिए तो मैं लिख सकता हूं 180 इंटू एक्स बटे पाई डिग्री, है ना भाई? सो ये यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना है, तो आपको फैक्टर समझ में आना चाहिए बस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना भाई? तो अब मैं कुछ रेडियंस में वैल्यू देता हूं एंड मैं बोलता हूं डिग्री में कन्वर्ट करो, या डिग्री में देता हूं और मैं बोलता हूं रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है गाइस? चलिए तो दोनों काम देख लेते हैं। बताइए जरा, पहला सवाल। तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल जो है अपने को एकदम याद होने चाहिए। बताइए 60 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। बताइए 60 डिग्री कितना हो जाएगा? बोल सकते हैं आप लोग, चलेगा मेरे को, पाई/3 है ना? तो x की जगह क्या लिख दो? 60 लिख दो। तो जैसे ही x को 60 रखा, 60 बटे 180 कैंसल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा गाइस? पाई/3 बचेगा क्या?
है ना भाई। मेरे दिमाग में तो क्या चलता है, पाई 180 होता है, तो 60 चाहिए तो बाई 3 करना चाहिए। सही बोल रहा हूँ क्या गाइस? बताइए Yes, 30 sir. डिग्री कितना हो जाएगा? Pi by 6. Pi by 6. पाई बाई 6। बहुत बढ़िया, यस, वेरी गुड। 45 डिग्री बोलिए। तो 45 बटे 180 करना है। 45 बटे 180 कितना हो जाता है भाई? 4 Yes. पाई बाई 4। सबको क्लियर हो रहा है क्या? ये एकदम दिमाग में एकदम सेट रहने चाहिए, है ना भाई। तो आगे से मैं पाई बाई 4 लिखूंगा तो आप तुरंत कनेक्ट करेंगे 45 डिग्री की बात हो रही है। ओके, चलिए। और मैं लिखता हूं कुछ और, अपने स्टैंडर्ड एंगल लिख लिए अपन ने 60। यस यस, 90 डिग्री। बताइए 90 डिग्री कितना हो जाएगा गाइस? Pi by 2. पाई बाई 2। यस यस, हो गया। बताइए 10 डिग्री। Pi by 18. Pi by 18. पाई बाई 18, है ना भाई। यस, ओके, चलिए। और बात करें 15 डिग्री, बताइए। डिवाइड करिए 15 बटे 180, क्या बचेगा? 12 Pi बचेगा। by Pi by 12. 12. पाई बाई 12। यस, ओके, गुड गुड। चलिए और बात करें तो, यस, और क्या लिखूं मैं? 18 डिग्री। Pi by Pi 10. by Pi 10. by 10. Pi by 10. पाई बाई 10। यस, ओके, गुड। चलिए, यस, 22.5 डिग्री। Pi by 8. पाई बाई 8। यस, समझा क्या? पाई बाई 4 का आधा है ये। यस, सो दिस विल बिकम व्हाट? पाई बाई 8। सो आई होप ये बातें सारी जनता को क्लियर हो रही है। चलिए एक और यहाँ पे लिख देते हैं। बताइए 36 डिग्री। पाई बाई 5। Pi by 5. Yes. पाई बाई 5। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहे हैं क्या? है ना। तो मेरे दिमाग में बेसिक यूनिट क्या है, ये तो सब याद ही हो जाता है। 60 डिग्री, पाई बाई 3, 45 डिग्री, 30 डिग्री, इतनी बार यूज होता है। अदरवाइज मेरे मन में ये चलता है 10, 15, 12, 18 मेरे को याद है, तो इनके मल्टीपल होते रहते हैं। अब कोई मुझे बोले 36 को कैसे सोचता हूँ, मुझे लगता है 18 का 2 गुना है, तो इंटू 2 यहाँ पे करेंगे तो नीचे 5 बच जाएगा, है ना भाई। समझ में आ रहा है क्या जनता को? है ना भाई। तो ये पॉइंट है, ऐसे अपन सोचते रहते हैं। बिल्कुल, और क्या। I hope this point is clear to everyone. Yes. तो कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? इट्स प्रीटी सिंपल, है ना भाई। और कोई बोले रेडियन को डिग्री में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, है ना। उल्टा काम देखो, बताओ। यहाँ पे रेडियन से अगर आपको डिग्री में जाना है तो बस पाई को 180 रख दो, है ना भाई। जैसे 22.5 45 का आधा होता है, अथर्व, है ना भाई। तो आधा कर दो दोनों साइड, तो इधर कितना हो जाएगा? बाई 8 हो जाएगा। ठीक है क्या? एकदम समझ पा रहे हैं, है ना। 22.5 मुझे लगता है। यस, बताइए। चलिए जरा, ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ये भी एंगल आप देखेंगे, हम देखते हैं। 67.5 डिग्री। बताइए गाइस, 67.5 डिग्री। ये इसका 3 गुना है ना भाई। इसका 3 टाइम्स है। कितना हो जाएगा गाइस? 3 pi by 8. 3 पाई बाई 8। यस, एज सिंपल एज दिस। आई होप ये क्लियर हो रहा है जनता को, है ना भाई। तो हम डिग्रीज को रेडियन में सोचेंगे, एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत आसान है ना। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे कोई एंगल मैंने लिखा, लेट से 7 पाई बाई 12, इसको कोई बोले डिग्री में कन्वर्ट करो, बहुत सिंपल है। पाई की जगह 180 रख दो, क्योंकि एक पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो पाई की जगह 180 रख दिया। बताइए 180 बटे 12 कितना हो जाएगा? 180 बटे 12 15, 15 इंटू 7 105 डिग्री। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री जाना बहुत सिंपल है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जनता को? Yes, sir. ठीक है। तो आगे से why I am spending time on this, because हमारे दिमाग में ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे अपन ये कन्वर्जन कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड जो है अपने दिमाग में सेट होने चाहिए। पाई बाई 3 मतलब 60, पाई बाई 4 मतलब 45, पाई बाई 3 मतलब 60, पाई बाई 6 मतलब 30, पाई बाई 5 मतलब 36 डिग्री, पाई बाई 10 मतलब 18 डिग्री, पाई बाई 12 मतलब 15 डिग्री। ये सब सेट होने चाहिए अपने दिमाग में। ठीक है, क्लियर हुआ क्या जनता को ये सब?
कोई कंफ्यूजन किसी को? ये पॉइंट जो अपन सीख रहे हैं ना, डिग्री एंड रेडियन का कन्वर्जन बहुत स्मूथ होना चाहिए, अपने को बहुत काम में आएगा बच्चे। ठीक है, ओके। सो ये अपन एक काम सीखना चाहते थे कन्वर्जन वाला। यस, एक और सिस्टम है ना, बहुत ही पॉपुलर नहीं है आई विल से, बट ऐसे ही लिख देते हैं जब है ना, ग्रेड एंगल को ग्रेड में भी मेजर करते हैं। ये फ्रेंच लोगों ने पॉपुलराइज किया था, बट जैसे ही फ्रेंच कॉलोनीज फ्लॉप हुई, ये सिस्टम भी फ्लॉप हो गया, तो इट्स नो मोर यूज्ड। एसएल लोनी में रेफरेंस है तो इसलिए मैंने लिख दिया। सो व्हाट दे डू इन दिस, एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यस, एक राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड हो जाता है। 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 मिनट, और फिर से हर मिनट को आगे कन्वर्ट करते हैं। तो वन थिंग यू हैव टू नोटिस कि ग्रेड का मिनट और डिग्री का मिनट सेम नहीं होता है ना भाई, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है ना भाई, तो जैसे ही फ्रेंच फेल हुए, ये सिस्टम भी फ्लॉप हो गया, बट ठीक है ना, हिस्टोरिकल रेफरेंस के लिए अपन लिख रहे हैं, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ दे डिड इट। ठीक है, तो कोई बोले ग्रेड से अपन कन्वर्जन कर सकते हैं। यस, 100 ग्रेड 90 डिग्री के बराबर होता है, उससे आप कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो क्या एक ये रिलेशनशिप में लिख सकता हूँ क्या, अगर कभी जरूरत पड़े तो, 100 ग्रेड इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन। आई थिंक इसको आप यूज कर सकते हैं यूनिटरी मेथड में ले जाके, है ना। इस इक्वलिटी से आप जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है क्या जनता, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक आध सवाल कर लें यहाँ पे अगर आप चाहें तो, है ना। ठीक है, चलिए, कोई नहीं पूछता आकाश, बस ठीक है अपन बता देते हैं, और कोई पूछ ले तो पता भी नहीं है ना भाई। यू कैन नॉट क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको नहीं आता है ना भाई, कोई सुनेगा नहीं। बताइए, 60 ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करके बताइए कितने डिग्री होगा। 60 ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करिए गाइस, यूनिटरी मेथड लगाइए और क्या। वेरी गुड करण, यस यस। समझा क्या जनता को? कोई बोले कैसे करूं सर, तो ऐसे कर दो भाई। 100 ग्रेड किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। तो एक ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, 90/100 डिग्री के। तो 60 ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, इंटू 60 कर दो, 90 इंटू 60/100 डिग्री। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा गाइस, 54 डिग्री। सही किया है क्या मैंने कैलकुलेशन, Yes, sir. है ना भाई? Yes, sir. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कैसे अपन डिग्री को यस ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो एक क्वेश्चन करते हैं, हाँ भाई, ये कन्वर्जन पे बेस्ड है। यस, ओके, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिजिक्स में आप कहां तक पहुंचे, बताइए, कोई बोल के बता सकता है? काइनेमेटिक्स चालू हो गया क्या? Chain rule we started. अच्छा अच्छा, अभी वो अच्छा डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं, ओके ठीक है। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 2/3x ग्रेड एंड, ये सब ऐसे लोनी से ही उठाया मैंने, आपको वो सब नहीं प्रैक्टिस करना। एंड अदर एंगल इज 3/2x डिग्री एंड थर्ड वन इज, and third one is π/75 into x radians। तो करना क्या है ना भाई, तो एक एंगल डिग्री में दे दिया, एक रेडियन में दे दिया, और एक ग्रेड में दे दिया। एक्सप्रेस ऑल एंगल्स इन डिग्री, सारे एंगल को आप डिग्री में एक्सप्रेस करिए, करिए जरा, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग करिए। One angle of a triangle is 2/3x grade, another angle is 3/2x degree, and third angle is π/75x radian. So express all angles in degrees. सारे एंगल को डिग्री में आप एक्सप्रेस करिए इन डिग्रीज।
यस, तो ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस अपना। लिखो जरा आंसर बताओ रितिशा, क्या क्या है डिग्री में, आंसर क्या है? यस 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 लो, योर आंसर्स आर करेक्ट। संकल्प तुम्हारा आंसर ठीक नहीं लग रहा मेरे को, मुझे सारे एंगल बताने हैं, एक्स मत बताओ मुझे। यस लो, योर आंसर इज करेक्ट। जिनका आंसर आए आप मुझे बता सकते हैं, तीनों एंगल डिग्री में बताने हैं तीनों। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर दिया, यूनिट का कर दिया है ना भाई। तो हमको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, आई थिंक डायरेक्शन सबको क्लियर होना चाहिए। कोई बताएगा मेरे को डायरेक्शन कैसे करेंगे? हाथ उठा के कोई भी आप में से मुझे आइडिया देना चाहेगा कि ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? हेलो गाइस, एनीवन? बोलो नमन। अरे भाई, ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्या? ऐसे मत करो यार। यस सचिन, योर आंसर इज करेक्ट। अरे भाई, ट्राइंगल में एंगल अननोन नहीं होते हैं। कुछ लोग आंसर एक्स के टर्म में दे रहे हैं, बताइए आंसर एक्स के टर्म में दे सकते हैं क्या? ट्राइंगल के एंगल तो फिक्स होंगे, ट्राइंगल के एंगल में अननोन थोड़ी हो सकता है। यस रितिशा, तो आप में से किसी को समझाओ तो मुझे समझाना चाहेगा या बाकी जनता की हेल्प करना चाहेगा डायरेक्शनली कि क्या करना चाहिए? स्नेहा, तुम्हारे तीनों एंगल, तुम्हारा एंगल तो 180 से बड़ा आ गया। ट्राइंगल में मैंने सुना है एंगल 180 से बड़े नहीं होते, ऐसा मैंने सुना है। आई थिंक सही सुना होगा मैंने। यस रितिशा, बोलो ना, कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, बताइए। Yes, sir. It is given that all the angles are of a triangle. So we know that their sum will be 180 degree. But बहुत first, बढ़िया। अरे धीरे बोलो, इतना फास्ट बोल रही हो तुम, कैसे पढ़ाओगी बच्चों को? है ना, धीरे धीरे। यस, तो पहली बात, यस जनता, तीन अलग अलग एंगल हैं ट्राइंगल के बारे में व्हाट वी नो कि उनका सम 180 डिग्री होगा। पहली बात, बहुत बढ़िया। और बोलो। यस रितिशा, बोलो। yes, यस, so then we will convert all the three angles into degrees. हाँ, कोई भी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लें, प्रीफरेबली डिग्री में करेंगे क्योंकि फाइनल आंसर डिग्री में लाने हैं। तो सारे एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और उनका सम 180 करेंगे, तो उससे सब सॉल्व हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है यार। सोहम, तुम्हारा एक एंगल ही 240 डिग्री आता है भाई, ऐसा नहीं होता है आजकल, है ना भाई। ट्राइंगल में एंगल 180 से बड़ा कैसे आ सकता है? अगर आ रहा है तो मतलब आप कोई गलती कर रहे हैं, है ना भाई। चलिए मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। सो ऋषिका ने बहुत ही सही डायरेक्शन दी कि सर सारे एंगल को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो और फिर उनका सम 180 कर दो तो काम हो जाएगा। तो मैं ऋषिका की बात को मान के चालू हो जाता हूँ। बताइए, ये ग्रेड है, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है पहले मेरे को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 100 ग्रेड 90 डिग्री होता है, तो 1 ग्रेड 90/100 डिग्री होगा, है ना भाई। तो बताइए, ये 2/3x, तो 2/3 से गुणा कर दूंगा इस 2/3 × 90/100 x डिग्री,
तो ये कितना आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 9 और 3 तो ये 3 बचेगा, कितना 6/10x आ रहा है क्या, अच्छा 2 और ये 10 भी तो 5 बच जाएगा। तो 2/3x ग्रेड को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो 3/5x डिग्री आ रहा है। क्या ये मैंने सही किया है क्या जनता? सही किया होगा। दूसरा एंगल तो डिग्री में गिवन ही है, तो उसको तो डिग्री में ही रहने देते हैं, दिस इज 3/2x डिग्री, इसको काहे परेशान करें। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो पाई x बटे 75 रेडियन। तो रेडियन में मैंने बोला है बहुत सिंपल है, पाई की जगह 180 लिख दो बस, 180 बटे 75 डिग्री। तो बताइए 180 और 75 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या कैंसिल आउट होगा, किससे डिविजिबल है, 15 से, तो ये 5 आ जाएगा, है ना भाई, और 180/15 करेंगे तो 12 आएगा, तो ये आ जाएगा 12x बटे 5 डिग्री। ये सही है क्या गाइस, मैंने तीनों एंगल डिग्री के टर्म में निकाल लिए। Yes, sir. Yes, sir. अब इनका सम 180 कर देते हैं तो वहां से x आ जाएगा, तो 3/5x प्लस का 3/2x प्लस का 12/5x बराबर का 180। यस, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा जनता 15, और ये कितना हो जाएगा 12 × 2 24 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, कितना 6 और 24 30 और 15 45, 45x 10 से इधर गुना कर देते हैं, 180 × 10, तो 45 और 180 कैंसल आउट होके x आ गया 40। यही आ रहा है क्या गाइस, Yes, ये Yes, x sir. 40 आएगा, है ना भाई। तो अब x को 40 रख दो, तो जैसे ही x को 40 रखा है यहाँ पे, बताइए ये कितना बन जाएगा 24 डिग्री। जैसे ही x को यहाँ पे 40 रखा तो ये बन जाएगा 60 डिग्री, और जैसे ही x को 40 रखा ये कितना हो जाएगा बताइए, 40/5 12 × 8 96 डिग्री। तो ये 3 एंगल आएंगे डिग्री में। यस, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक लग रहा है क्या जनता को, मैंने ठीक ही किया है ना भाई। यस, तो आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए था ये प्रॉब्लम तो, है ना भाई, कि सबको सेम यूनिट में ले जाओ। यूनिट का लोचा है, फिजिक्स में आप सीख चुके होंगे शायद कि यूनिट अलग अलग हो तो सेम यूनिट में लेके आना है सबको, तो सेम यूनिट में लाए, और उसके बाद एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि ट्राइंगल में एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये यूज किया अपन ने। आगे बढ़ूं क्या जनता, आप परमिशन अगर दें तो। यस, आगे चले। Yes. चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को, इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन जनता को? ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, होना भी नहीं चाहिए कंफ्यूजन। चलिए ये देखिए जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अंग्रेजी समझिएगा। अगेन कहाँ से उठाया मैंने, एसएल लोनी, है ना। यस, ये तो ऐसे ही बस थोड़ा दिमाग का, ऐसे ही दिमाग को प्रैक्टिस कराने के लिए। फाइंड द टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock, 4 से 5 के बीच में एक टाइम बताना है, बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock, सच दैट एंगल बिटवीन ये घंटे वाला जो हैंड होता है एंड मिनट वाला जो हैंड होता है इज 78 डिग्री, है ना भाई। 4 से 5 के बीच में घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा जब घंटे वाली जो सुई है और मिनट वाली जो सुई है उनके बीच में एंगल 78 डिग्री होगा। बताइए, कुछ 4 बज के कुछ मिनट होगा, ऑब्वियसली यू हैव टू टेल, है ना भाई, वो टाइम कितना होगा वो आपको बताना है। करिए जरा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, कैसे आप इसको डील करेंगे, आप करिए।
यस सक्षम, आई थिंक सो। अगर टाइम ऐसा नहीं आता है 4:00 है तो आपको मिनट बताना है बस मेरे को, और जरूरी नहीं है कि आंसर एग्जैक्ट आएगी 12 मिनट 13 मिनट, फ्रैक्शन में आएगा चलेगा, सेकंड में मत कन्वर्ट करिएगा उसको। आई विल से इतना जल्दी नहीं करना चाहिए बस बच्चों को आंसर देने में, और क्या थोड़ा समय लगाना चाहिए। किसी को गलत मैं बोलता हूँ मेरे को अच्छा नहीं लगता बस। एग्जैक्ट आप में से जो भी बोल रहे हैं उसमें से कोई भी आंसर नहीं है। अप्रोक्सीमेट टाइम नहीं बताना, एग्जैक्ट टाइम बताना है। एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा वो, इट विल बी बिटवीन 7 and 8. You have to appreciate this. So tell me exact time actually. 21,600 मिनट का मतलब क्या होता है स्नेहा, पता है तुमको? तुमने लिख तो दिया, क्या मतलब होता है? गाइस आराम से सोचिए ना, एक 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 मेरी बात सुना करिए ना। देयर इज वन प्रॉब्लम विच आई फाइंड कि जब भी हमको कोई एक सवाल दिखता है हम तुरंत टूट पड़ते हैं विदाउट थिंकिंग कि कैसे करेंगे, है ना। सो थिंक अबाउट द स्ट्रेटजी एक्चुअली व्हाट इज गिवन, ट्राई टू एनालाइज दैट प्रॉब्लम वेल, है ना भाई। धीरे धीरे अगर आप ये फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो यू विल सी कि आपको चीजें चमकने लग जाएगी, है ना भाई। अदरवाइज व्हाट आई सी, जनता कुछ भी करने लग जाती है, मतलब क्यों कर रही है उनको खुद को नहीं पता, उनको लगता है कुछ करना है इसलिए कर रहे हैं। डोंट डू इट यार। Yes, Sankaran, one of your answer is correct. How many of you can think, okay, I'm giving something now. How many of you can think that there will be two such times जब उनके बीच में एंगल 78 डिग्री होगा? कितने लोग ये अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि ऐसे दो बार होगा? भाई ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसे दो टाइम पे हो सकता है? हाथ उठा के बताइए जरा, कितने लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसा दो बार होगा? ओके, वेरी गुड, यस, अच्छा नंबर है जिनको ये समझ में आ रहा है। नाउ डू इट गाइस, यस, नॉट AM PM हियर, है ना भाई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट AM PM। अगर लोगों को लग रहा है AM PM की वजह से दो बार होगा तो उनको गलत लग रहा है। आई हैवंट यूज्ड AM PM, आई एम जस्ट सेइंग o'clock. Yes, this question has two answers. नहीं, नहीं है सौविक, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। नहीं श्रेयांश, तुम्हारा भी सही नहीं है। वो फ्रैक्शन में छोड़ दो, इट्स बेटर, है ना ये अभिलाष, रादर देन डूइंग पॉइंट समथिंग। आई डोंट लाइक दैट।
यू लीव आंसर इन फ्रैक्शन, अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो फ्रैक्शन में छोड़ दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कभी भी आंसर को ऐसे मत लिखिए 2.21, है ना, आई डोंट लाइक इट, राइट इट इन फ्रैक्शन। ऑप्शन में हो तो कर लीजिए, नहीं तो मत करिए। Sankaran, this answer is wrong, your one answer is correct। महर्षि, आपके आंसर गलत हैं। यस भाविश, यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, प्रॉब्लम तो यस आपको ही समझना है, इतना ही लिखा होगा अंग्रेजी में बच्चे, सो यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड इट। मैं समझाऊंगा अभी, है ना। गलत है अभिलाष। चलिए मैं सॉल्व करूं क्या जनता? Yes, Mihika. Yes, this is correct. Actually, there is one more answer. You have to find that one. Okay, जनता, मैं सॉल्व करूं या आपको समय चाहिए? बोलिए कि आपको चमक रहा है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसा आप बोलें। जयसिंह, एक आंसर सही है, एक गलत है। ओके, देखिए ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ ना गाइस। सो आई वांट आप सब यहाँ पे कंसंट्रेट करें, मैं सॉल्व करता हूँ, देखिएगा जनता। हेलो गाइस, सब लोग यहाँ पे आइए ना, मेरी बात सुनिए। यस, सो मैं ड्राइंग अच्छी नहीं करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। यस, तो ये मान लीजिए ये कोई क्लॉक है, यस, है ना भाई, और 4 से 5 के बीच में मुझे टाइम बताना है। सो मैं 4 बजे देखता हूँ कैसा सीन होगा। तो ये मिनट एंड यूजुअली आप देखते हैं थोड़ा बड़ा होता है, ये आवर एंड है 4 पे। यस, बताइए जरा, है ना भाई, इधर इधर देख लो, हो गया, जिनका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना भाई। बताइए जरा, 4 बजे कुछ ऐसा दिख रहा होगा अपने को, ये एंगल कितना होगा गाइस? 4 बजे पे ये एंगल कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है? 120 डिग्री। सबको ठीक लग रहा है 120 डिग्री होगा 4 बजे ये एंगल, है ना? इसमें तो कोई लोचा नहीं लग रहा किसी को। यस यस, ओके, अब ठीक है। यस, अब आप देखिए जरा, ये एक्चुअली इस प्रॉब्लम को आप ऐसा भी मान सकते हैं, जैसे ये नॉर्मली ये प्रॉब्लम को मैं 1 डायमेंशन में आप सोचो, है ना, आप समझिए ऐसा है ये प्रॉब्लम। अगर आप देखना चाहें, विजुअलाइज करें तो ऐसा है, एक ये लड़का है और ये एक लड़का है दूसरा, इनके बीच में इनिशियली 120 मीटर की डिस्टेंस है, ऐसा मैं बोल देता हूँ। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये लड़का फास्ट चलता है, ये थोड़ा स्लो है, ठीक है, तो ये तेजी से आगे जाएगा तो देयर विल बी वन सिनेरियो, जब ये भी आगे आ गया है बट ये और ज्यादा आगे आ गया होगा, तो ये एंगल 78, सॉरी ये डिस्टेंस 78 मीटर रह जाएगी। ये सिनेरियो आएगा जनता, है ना भाई, हमको ये बताना ये कितनी देर बाद आएगा। आप समझ पा रहे हैं क्या कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है? हेलो गाइस, हाँ ना। एंड देयर विल बी वन मोर सिनेरियो, अगर ये लड़का फास्ट चल रहा है तो देयर विल बी अ डे जब ये लड़का यहाँ पे होगा बट ये वाला लड़का इससे आगे निकल जाएगा, क्योंकि अगर कोई आदमी फास्ट चल रहा है, भले ही 1% ज्यादा स्पीड से चले, तो कभी ना कभी वो उसको जरूर क्रॉस करेगा, इफ टाइम इज इनफाइनाइट। सो देयर विल बी ए सिनेरियो, जब ये आगे निकल जाएगा तब ये डिस्टेंस 78 होगा। सो एक्चुअली देयर विल बी 2 सच सिनेरियोस, है ना भाई। ये पॉइंट जनता को क्लियर हो रहा है क्या? मैं ये क्यों विजुअलाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सोचना बहुत आसान होता है ना भाई, 1 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं पर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सर्कल में चल रहा है, बट ये सिंगल का एडिशन होता ही है, वैसा ही तो होगा। सो फार सो गुड गाइस, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप क्या हो रहा है ना? यस, कि 2 लोग हैं, एक पीछे वाला फास्ट चल रहा है तो डिस्टेंस कम होगी, और फिर वो आगे निकलेगा तब भी वो डिस्टेंस एक बार आएगी। यस, सो हमको एग्जैक्टली निकालना है कि कब ऐसा होगा, ठीक है।
तो देखिए जरा अब थोड़ा स्पीड की बात कर लेते हैं। बताइए, अगर मैं बात सोचूं तो आवर एंड के बारे में बात करता हूं। आवर हैंड के बारे में अगर मैं सोचूं तो 60 मिनट में कितना चलेगा गाइस, है ना भाई? 60 मिनट में कितने डिग्री चलता है बताइए, है ना भाई? 60 डिग्री में 360. यस, आवर एंड की बात कर रहा हूं। कोई मुझे 360 बोल रहा है, मतलब 1 घंटे में क्या इतना घूम के आ जाता है क्या भाई? कितना घूमता है बताइए 60 मिनट में आवर एंड? 30 डिग्री, है ना भाई? 12 घंटे लगते हैं उसको एक चक्कर करने में, तो एक घंटे में कितना चलेगा वो? 360 बटे 12, दैट इज 30 डिग्री लिखना चाहिए। सही है क्या जनता, है ना भाई? तो अगर मैं 1 मिनट में सोचूं, यस, मैं उसकी स्पीड निकाल रहा हूं, 1 मिनट में कितना चलेगा? आधा डिग्री। क्लियर है क्या ये जनता को कि आवर एंड की स्पीड क्या है? आधा डिग्री पर मिनट। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या सबको? आवर एंड की स्पीड कितनी है ना भाई? तो ये अब मैं लिख लेता हूं, है ना? सर्कुलर स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, है ना भाई? सो स्पीड ऑफ आवर एंड इज हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, चलिए अब अगर मैं मिनट के हैंड की बात करूं, मिनट के हैंड की स्पीड कितनी है गाइस, कोई बताएगा मुझे? 1 घंटे में वो पूरा चल लेता है, मतलब 60 मिनट में वो 360 डिग्री चलता है, तो पर मिनट कितना चल रहा होगा गाइस? यस, पर मिनट में उसकी स्पीड बताइए गाइस। 6 डिग्री। 6 डिग्री। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो भाई पूछ ही लो यहीं पे ही, नहीं तो वापस मत लाना कि सर शुरू से समझा दो वंस मोर, है ना? आई डोंट लाइक वंस मोर। सो फार सो गुड गाइस। कोई कंफ्यूजन है किसी को अभी तो पूछ लीजिए। 3 चीजें क्लियर की अपन ने कि शुरू में उनमें 120 डिग्री का फर्क है, एक 60 डिग्री पर, एक 6 डिग्री पर मिनट से चल रहा है, एक आधा डिग्री पर मिनट से चल रहा है। सो फार सो गुड गाइस, आगे बढ़े। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना भाई, अब मैं थोड़ा आपको विजुअलाइज करके बताता हूँ। यस, तो फिर से घड़ी बनानी पड़ी अपने को। यस, ये 4 बजे का सीन है ना भाई? यस, अब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। थोड़ी देर बाद दिस विल बी अ सिनेरियो कि आवर, सॉरी, मिनट हैंड यहाँ पहुंचेगा, आवर एंड थोड़ा आगे पहुंचेगा क्योंकि ये तो स्लो है। सो ये एंगल कितना हो जाएगा गाइस? दिस एंगल वी वांट इज 78 डिग्री। ठीक है जनता, ये सिनेरियो चाहिए अपने को, और एक दूसरा सिनेरियो आएगा उसकी कैलकुलेशन बाद में करेंगे। तो ये, इसमें मैं चाहता हूं ये कितने मिनट बाद होगा, तो लेट, है ना, x मिनट के बाद में ऐसा होता है। तो बताइए, अब मैं इक्वेशन लिखनी है मुझे, x मुझे निकालना है, तो बताइए जरा। सो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए x मिनट में? 6x, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो x मिनट में कितना चलेगा? 6x डिग्री। ठीक है क्या जनता? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए? ये वाला एंगल 1/2x डिग्री, है ना भाई? एंड वी नो दैट कि ये एंगल 120 डिग्री था इनिशियली। सो फार सो गुड गाइस। ये फोटो में मैं जो ये दिखा रहा हूं ये सबको ठीक लग रहा है क्या? अब आप देखिए जरा, अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो 120 प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 78 प्लस का 6x। सी दिस, सही है क्या? क्योंकि ये एंगल 120 था और ये x/2 है, दिस इज सेम एज दिस एंगल इज 78 एंड दिस इज 6x। ये सही लग रहा है क्या जनता को, है ना भाई? तो यहां से देख लीजिए x आ जाएगा, तो यहाँ पे x मिनट माना है मैंने। तो 120 माइनस 78 कितना हो जाएगा गाइस? इधर लेके आ रहा हूं, 120 माइनस का 78, अब डिग्री आप उड़ा सकते हो, तो आ जाएगा 6x माइनस का x/2, क्योंकि सारा डेटा डिग्री में है तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा गाइस? 42 है क्या?
और इधर आप देखेंगे तो 11x/2 आएगा। तो x कितना आ जाएगा बताइए? 84/11। ये कोई अच्छा आंसर नहीं दे सकता मैं इसका। ये 7 मिनट से ज्यादा होगा, 8 मिनट से कम होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो एक आंसर ये आएगा कि 4:x मिनट पे x इज 84/11 ऐसा होगा कि एग्जैक्ट एंगल 78 डिग्री होगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जनता को? है ना भाई? यस। जो नहीं समझा जिसको हाथ उठा दीजिए। यस पल्लव, बोलो बच्चे। सर जो x है, आपने x को क्या अज्यूम किया? मैंने माना x मिनट बाद ऐसा होगा। ओके सर। मैंने माना कि लेट x बी द मिनट, जिसके बाद में ऐसा सिनेरियो बनेगा। तो मैंने देखा x मिनट बाद अगर ये एंगल 78 डिग्री होना है तो ये कितना चल जाएगा? 6x। ये कितना मूव कर जाएगा? x/2। तो अब मैंने एंगल बराबर किए बस इस फोटो में, और कुछ नहीं किया। यस सर, अंडरस्टूड। क्लियर हुआ? यस। बोलो सिद्ध। हेलो सिद्ध, कुछ पूछना चाहते हो? नहीं तो हाथ नीचे कर दो। नो सर, गलती से हैंड रेज हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? अब आप ये समझ पा रहे हैं कि एक दूसरा सिनेरियो और होगा, है ना भाई? मैं आपको समझाता हूं दूसरा सिनेरियो कैसे आएगा, आप समझिए जरा। उसकी कैलकुलेशन मैं चाहता हूं आप खुद से करें। आप तो ये इनिशियल तो अपन बना ही देते हैं। ये 4 बजे हैं। यस। ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है। अब क्या होगा कि आवर हैंड कहीं यहां पहुंचेगा। यस। बट मिनट हैंड पहले तो एक टाइम आएगा जब मिनट हैंड और आवर हैंड बराबर आएंगे, बट बाद में आवर हैंड आगे निकल जाएगा। सो देयर विल बी वन सच सिनेरियो जब आवर हैंड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी एंगल 78 डिग्री हो सकता है कि नहीं गाइस? इनिशियल लाइंस को मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये इनिशियल सिनेरियो है, ये इनिशियल सिनेरियो है। ठीक लग रहा है क्या गाइस? ये एंगल 120 डिग्री है। ये एंगल कितना हो जाएगा आपको अब ये निकालना है ना? तो इसमें कैलकुलेशन करके बताइए कितने मिनट बाद ये सिनेरियो आएगा, है ना? डू इट गाइस। कैसे इक्वेट करेंगे एंड ऑल, मैंने तो फोटो में बता दिया। आई होप कि ये समझ पा रहे होंगे आप। आई थिंक सेकेंड जो आंसर आता है वो अच्छा आता है ना? अगर आप उसको डिवाइड करके देखेंगे तो आई थिंक इट कम्स आउट अच्छी वैल्यू आएगी, है ना भाई? अब फ्रैक्शन नहीं आएगा, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर आएगा। यस आकाश, आपका आंसर सही है। है जनता? यस आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड। मैं दे रहा हूँ 2 मिनट, है ना, आपको कैलकुलेट करने के लिए। आपका आंसर आए तो मेरे को जरूर बताइए चैट में। यस यस, इट इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड वेरी सिंपल प्रॉब्लम एक्चुअली, है ना भाई? तो अपने को रोटेशनल स्पीड का आइडिया होना चाहिए कि किस स्पीड से हम चल रहे हैं एक्चुअली। तो पर मिनट अगर मैं देखूं तो घड़ी में जो घंटे वाली सुई है वो x/2 डिग्री चलती है, और सॉरी 1/2 डिग्री पर मिनट चलती है, और मिनट वाली जो सुई है वो 6 डिग्री पर मिनट चलती है। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यस अथर, योर आंसर इज करेक्ट बट यू कैन सिंप्लीफाई बच्चे। सिंप्लीफाई करके देखो, डिवाइड हो रहा है। दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11 एक्चुअली।
यस आर्या, यस रश्मि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड ओजस। तो मैं आंसर बता देता हूं, है ना, एंड फिर देखते हैं कितनी जनता का आया। आई थिंक आंसर इज 36 मिनट। इस सेकेंड सिनेरियो में, फर्स्ट सिनेरियो में आंसर आया 84/11, सेकेंड में 36 आएगा। कितने बच्चों का आया बताइए मेरे को, कितने बच्चों का सेकेंड सिनेरियो में आंसर 36 मिनट आ रहा है? ओके, वेट करते हैं, मुझे लगता है थोड़े बच्चों का और आना चाहिए, 2 मिनट और वेट करते हैं, करिए गाइस। वेरी गुड विनय, है ना भाई। अब किसी का आंसर आए तो मेरे को लिख के बताइए जरूर चैट में कि सर हो गया, आंसर तो पता ही है। वेरी गुड सृष्टि। मैं सॉल्व कर देता हूँ जनता, है ना, देखिए जरा, और कोई कंफ्यूजन अगर रहे तो मुझसे पूछिए। मैं मानता हूँ सेकेंड सिनेरियो में, है ना, दिस इज केस 2, कि ऐसा होगा कि पहले आर एंड चलेगा चलेगा बराबर आ जाएगा, फिर आर एंड आगे निकल जाएगा, सॉरी मिनट एंड, सॉरी मिनट एंड पहले बराबर आएगा फिर आगे निकल जाएगा, ऐसा एक सिनेरियो मैं मानता हूँ। यस, तो मैं मानता हूँ ये कितने मिनट बाद होगा, ये x मिनट बाद का फोटो है ना भाई। अगर ये x मिनट बाद का फोटो है तो बताइए, ये 4 बजे का पोजीशन था, ये x मिनट बाद ये कितना डिग्री चल गया होगा, x/2 लिख सकता हूं मैं। और 4 मिनट, सॉरी x मिनट में ये कितना डिग्री चल गया होगा, तो ये पूरा एंगल मैं लिख सकता हूँ, दिस होल एंगल विल बी व्हाट, 6x, क्योंकि 1 मिनट में x चलता है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 6x। अब देखिए कहीं से एंगल इक्वेट कर सकता हूँ क्या, मुझे लग रहा है पहले और लास्ट का एंगल 6x है, दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 120 प्लस का x/2 प्लस का 78। ये पॉइंट ठीक लग रहा है क्या जनता को, है ना भाई। तो यहां से आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 11x/2, 120 प्लस का 78। सो इफ यू डिवाइड इट बाय 11, 120 प्लस 78 198 होता है, सो इट कम्स आउट टू बी 18। यहाँ से x आ जाएगा कितना, 36। सो 36 मिनट बाद प्रेसाइजली ऐसा एक बार दोबारा होगा, है ना भाई। पहला टाइम जो है वो अच्छा नहीं है, दैट इज 84/11 मिनट, सेकेंड सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन दिस। तो सेकेंड सिनेरियो में जो रिपीट होगा वो 36 मिनट बाद ऐसा होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को बताइए इस क्वेश्चन में? आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत ही ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स में जाके समझाया है, बट स्टिल कुछ बच्चों को अगर रह गया हो, प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो यू कैन आस्क। यस अनिरुद्ध, यस अनिरुद्ध, यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं सर, वो पहले आंसर अच्छा, ओके, आंसर आ गया था, ओके ओके अनिरुद्ध, गुड, बहुत अच्छा। वेदांत कुछ पूछना चाहते हो? आकाश कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, ओके, वेदांत भी कोई भी नहीं पूछना चाहता। क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों को भाई? कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी को तो बताइए मुझे। नहीं, ठीक है, तो आई थिंक ठीक है, यहीं पे ही खत्म करते हैं अपन। तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में अपन यस जो बोलते हैं कि यस अपन एक्चुअली ट्रिगो चालू करेंगे। यस, ठीक है। सो ईशान, आई विल सजेस्ट, अभी तो आप एक बार क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, है ना, आपने पूरा अगर नहीं किया है तो क्वाड्रेटिक, है ना भाई, उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करिए। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको वो बताया, एसएल लोनी से वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए मुझे लगता है इतना ही कर सकते हैं आप। और अगर आपके पास फिर भी और टाइम बच रहा है और आप कुछ और करना चाहते हैं, जस्ट मैसेज मी, मैं आपको और काम दे दूंगा। मेरे पास बहुत मसाला पड़ा है क्वाड्रेटिक का, आई विल सेंड यू समथिंग एल्स।
ठीक है, ओके। सो किसी को भी लगे कि सर मैं इस पर्टिकुलर, अभी आई थिंक आगे वाले चैप्टर के बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा, है ना, क्योंकि मैं अभी बहुत फास्ट हो जाऊंगा। बट अभी तक आपके पास थोड़ा समय बच रहा है, तो यू गाइस कैन प्रैक्टिस मोर। एंड अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, है ना, मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है जनता, चलिए धन्यवाद। खत्म किया जाए आज का लेक्चर, है ना भाई। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. जी ठीक है। नहीं मानस, अभी कोई बुक बुक की जरूरत नहीं है आपको, है ना, मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप खरीद सकते हैं। एंड कौन सी बुक चाहिए, यू कैन मैसेज मी, आई विल टेल यू, ओके।